नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में राजा नहुष अपनी पत्नी चंद्रबाती के साथ रहते थे। रानी चंद्रमुखी संतान सुख से बहुत दुखी थी। एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त अपनी पत्नी बादमुखी के साथ रहता था। रानी और ब्राह्मणी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के किनारे गई तो वहां उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा जो सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब उन महिलाओं ने संतान सप्तमी के व्रत की महिमा रानी और ब्राह्मणी को बता दी। दोनों ने ये व्रत करने का संकल्प लिया और अपने घर वापस आ गई। तब से ब्राह्मणी लगातार संतान सप्तमी का व्रत करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी कभी व्रत करती तो कभी करना भूल जाती। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया का और ब्राह्मणी ने मुर्गी का रूप धारण किया। ब्राह्मणी को तब भी संतान सप्तमी के व्रत की महिमा याद रही और वह लगातार भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना करती रही। वही बंदरिया के रूप में रानी को कुछ याद नहीं था। कुछ समय बाद उन दोनों ने ये योनियां भी त्याग दी। अगले जन्म में ब्राह्मणी ने फिर से ब्राह्मण कन्या के रूप में जन्म लिया। सर्वगुण संपन्न और रूपवती उस ब्राह्मण कन्या का विवाह गोकुल निवासी अग्निबिल नामक ब्राह्मण से हुआ। वही रानी ने राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया और उसका विवाह राजा पृथ्वीराज से हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ब्राह्मणी को 8 कर्मनिष्ठ पुत्र प्राप्त हुए। वही रानी को बहुत समय तक संतान नहीं हुई। ब्राह्मणी को इस जन्म में भी संतान सप्तमी का स्मरण रहा और वो लगातार ये व्रत करती रही। बहुत समय बाद रानी को एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु 9 वर्ष की आयु में वो भी परलोक सिधार गया। पुत्र के वियोग में रानी तड़पने लगी। ये समाचार प्राप्त होने पर ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों के साथ रानी से मिलने महल गई। वहां ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर रानी को बहुत ईर्ष्या हुई और उसने उन्हें मारने की योजना बनाई। एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को भजन पर बुलाया और विष मिला हुआ भोजन उन्हें खिला दिया। परंतु भोलेनाथ की कृपा और संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर रानी ईर्ष्या की अग्नि में और जलने लगी। उसने सिपाहियों से कहकर ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को यमुना नदी में फेंकवा दिया। परंतु इस बार भी भोलेनाथ की कृपा से वे सभी जीवित बच गए। इसी प्रकार कई प्रयासों के बाद भी जब रानी ब्राह्मणी के पुत्रों को नहीं मार सकी, तब वो ब्राह्मणी के पास गई और क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी। उसने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा व्रत, उपवास या दान पुण्य किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों को दीर्घायु प्राप्त है? ये सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को संतान सप्तमी व्रत की महिमा बता दी और अपने पूर्व जन्मों की कथा भी सुनाई। ब्राह्मणी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारे संतान सप्तमी व्रत का संकल्प अधूरा रहने के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिला है। इसलिए अब तुम भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करो और संतान सप्तमी व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी की बात सुनकर रानी ने ऐसा ही किया। व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उसने सर्व सुखों को पाया। भोलेनाथ और माता पार्वती इस कथा को कहते सुनते और सुनाकर सब पर कृपा करें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।